वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिर्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रोतागण नमस्कार। आप सभी लोगों को गीता जयंती के पावन पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसा गीता में एक जगह कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षो अहम, कि ये जो 12 महीने हैं उन महीनों में भी मैं मार्गशीर्ष हूँ। और मार्गशीर्ष का एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान के श्रीमुखारविंद से गीता माता उद्धृत हुई थी। तो आज वही पुण्यतिथि है, वही पुण्य का अवसर है। तो आप सब लोगों को गीता जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक का पाठ करेंगे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अर्जुन ने बड़े ही प्यार से
भगवान को अच्युत कह के संबोधित किया और कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए। तो जब अच्युत शब्द से संबोधन हो गया है भगवान को, तो भगवान को ये पता चल गया है कि अर्जुन मेरे में समर्पण कर चुका है और मैं ही उसका एकमात्र सहारा हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान को कहते हैं कि जो दोनों सेनाओं के मध्य में आप मेरा रथ लगा रहे हैं, वहां पे तब तक आप रथ को लगाए रखिए जब तक मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण न कर लूं कि दोनों सेनाओं में मेरी तरफ से और कौरवों की तरफ से कौन कौन लड़ाई कर रहा है। तब तक आप वहीं पे रथ को लगाए रखिए। तो देखिए यहाँ पर जो श्रोतागण है मेरे, उनके अंदर एक भाव आएगा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इंस्ट्रक्शन दिया। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हैं। वो तो सुप्रीम लॉर्ड है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है अपने लिए वो रोल। तो उनको पता है कि इस रोल में मुझे इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे। जो योद्धा हमारे रथ पर सवार है वो बताएगा कि हमको क्या करना है, हमको उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो देखिए जैसे भगवान को ऋषिकेश इसके पहले जो संबोधित किया गया था, जो हमारे सभी चेतनाओं को नियंत्रित करते हैं, सभी सेंसेस को नियंत्रित करते हैं, वही भगवान ऋषिकेश अर्जुन को भी नियंत्रित कर रहे हैं। तो अर्जुन की तरफ से जो भी चीजें आ रही हैं वो भगवान के लिए आ रही हैं, लेकिन अर्जुन अगर कुछ इंस्ट्रक्शन भगवान को देंगे ऐसा करने के लिए, तो भगवान भी अपने भक्त के पास हमेशा उसी भाव से रहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन ने भगवान को इंस्ट्रक्शन दिया। ये तो अर्जुन पहले ही उनको हे अच्युत बोल के संबोधन करके पहले ही अपने आप को सरेंडर कर चुका है कि भगवान आप ही मेरे एकमात्र सहारे हो। अब अर्जुन का जो इंस्ट्रक्शन है कि आप तब तक खड़ा रखिएगा जब तक मैं दोनों सेनाओं में कौन कौन लोग हमसे लड़ना चाहते हैं उनका निरीक्षण न कर लूं। अर्जुन के मन में तो, अर्जुन तो देखिए भले देवपुत्र है लेकिन वो तो एक सामान्य इंसान ही रहेंगे। तो उनके मन में ऐसा आ सकता है, ऐसी भावना आ सकती है कि नारायण तो है, लेकिन जब नारायण हमारे सारथी बने हैं तो उनको वो सारथी जैसा भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेंगे। तो यहाँ पे कितना सुंदर भक्त और भगवान का रिलेशनशिप है, भक्त और भगवान का संबंध है कि भक्त जो है भगवान को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भगवान आप ऐसे करिए। तो यही मतलब सुंदरता है भगवत गीता की, जहाँ पे हमको भक्त और भगवान के संबंध का पता चलता है। और ये पता चलता है कि भक्त अपने आप को भगवान को जितना समर्पित करेगा, भगवान उतना ही अपने भक्त के प्रति समर्पित रहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप में मुझे इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किम के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। कोई भी कभी भी लड़ाई करने के लिए जा रहा है तो वो तो ये तो जानना चाहेगा ना कि जो सेना से लड़ने जा रहा हूं उस सेना में कौन कौन है, उस सेना में उन लोगों की क्या क्या योग्यताएं हैं। क्या ऐसा तो कोई नहीं कि जिसको मारने से मुझे ही पाप लग जाएगा, कोई ऐसा तो नहीं कि जो बिना किसी बात के मुझसे लड़ाई करने आ गया हो। वो अर्जुन इस लेवल तक जानना चाहते थे कि कौन से लोग हैं जो हमसे और लड़ने के लिए आ गए इतनी विशाल सेना में। सबको देखना, सबका निरीक्षण करना एक योद्धा का धर्म होता है। और अर्जुन तो खैर ऐसे महामानव थे जिनको युद्ध चाहिए ही नहीं था, फिर भी वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि युद्ध की विभीषिका को जानते हुए भी ऐसे कौन लोग हैं जो युद्ध मैदान में आ गए हमसे लड़ाई करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने भगवान को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप रथ को तब तक खड़ा रखिए जब तक मैं भली प्रकार से, काफ़ी अच्छी तरीके से ये जांच पड़ताल न कर लूँ कि मेरे अपोनेंट कौन है और मेरे साथ लड़ने वाले कौन है, मेरे पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। तब तक आप रथ को वहाँ पर खड़ा रखिए। तो आज 22वां श्लोक पूरा हुआ श्रोतागण। अब हम लोग अगले वीडियो में 23वें श्लोक के साथ मिलेंगे। आप सभी लोगों को गीता जयंती के पावन पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।